सतगुरु के साजिन बाजे प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। सत्संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने विचारों में कहा कि महापुरुष तो सबको दिल से प्यार करते हैं, उनका प्यार शरीर की भावना से नहीं, निरंकार की भावना से होता है। ऐसा ही भक्ति हमेशा से महापुरुषों भक्तों ने की है। उन्होंने इस प्रभु परमात्मा के साथ हृदय से प्रेम किया, लोगों को दिखाने के लिए नहीं और ना ही दुनियावी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, इस प्रभु प्राप्ति के लिए ही सब कुछ किया। क्योंकि संत महात्मा जानते हैं कि भक्ति के द्वारा ही संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती, ये तो उनको भी प्राप्त हो जाती है जो चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, बुरे काम करते हैं। उनके पास शायद दौलत ज़्यादा हो, धन संपत्ति ज़्यादा हो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। जो पापी हैं, बुरे काम करने वाले हैं, उनको भी ये वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। सूत मीन्स बेटा, दारा मीन्स पत्नी और लक्ष्मी मीन्स धन दौलत। कहते हैं कि बेटा पत्नी धन दौलत ही तो पापियों को भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो संतों का समागम है, जो ये हरि कथा है, जो इस निरंकार की कथा है, कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा है कि ये संतों का समागम और हरि की कथा ये बहुत ही दुर्लभ वस्तुएं हैं। ये बड़े ही ऊंचे भागों वालों को मिलती है। महापुरुषों की संगति बड़ी ही दुर्लभ है। महात्मा कभी भी दुनियावी पदार्थों का सहारा नहीं लेते, वे हमेशा इस परम पिता परमात्मा का ही सहारा लेते हैं। महापुरुषों संतों का यही एक निरंकार ही सहारा हुआ करता है। यह एक ऐसा नाम का दवा है, यह ऐसी एक नाम की दवा है जो हम सब के रोगों को दूर कर देती है, इन रोगों से मुक्त कर देती है। जैसे कहा है, ओ सतगुरु प्रसाद हरि को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उतर्यो मन को हो गति पाई। यह नाम हमेशा अमृत कि अमृत, यह नाम रूपी जो अमृत है हमेशा के लिए सुख देने वाला है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा एक रस नहीं रहा करती, इन चीज़ों का असर बदल जाया करता है। इनका उपयोग एक समय पर तो सुखदायी होता है और एक समय पर इसी चीज़ को का उपयोग दुखदायी बन जाता है। हम जानते हैं कि जो दूध होता है वो इस शरीर को ताकत देता है, लेकिन अगर किसी को लूज मोशन लगे हुए हों तो डॉक्टर हमेशा यही कहता है कि लूज मोशन है, आप थोड़े दिन दूध मत पियो। दुनिया के पदार्थों के अलग अलग इस्तेमाल, अलग अलग उसके असर है, लेकिन हरि के नाम के बारे में संतों महापुरुषों ने कहा है, हरि का नाम सदा सुखदाई। हरि का नाम हमेशा सुख देने वाला है, सुख में भी सुख देने वाला है और दुख में भी सुख देने वाला है। इसको जिसने भी अपने मन में बसा लिया है, इसका आधार ले लिया है, वही वास्तव में सुखी है। गुरुमुख महापुरुष का सतगुरु पर विश्वास इतना पक्का और दृढ़ होता है कि किसी भी हालत में उनका विश्वास डुलायमान नहीं होता है। जैसे कबीर जी ने भी कहा है, कबीर संत ना छोड़े संत ही, चाहे कोटिक मिले असंत। कहते हैं कि चाहे कोटिक असंत मिल जाए, करोड़ों असंत मिल जाएं, फिर भी जो संत महात्मा होते हैं वो संतों वाला स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। जैसे चंदन का पेड़ अपनी ठंडक को नहीं छोड़ता, इसी तरह संत महात्मा भी गुरुमत को नहीं छोड़ते, परोपकार को कभी नहीं छोड़ते। अगर संसार का पार उतारा हुआ है तो ऐसी भावना रखने वाले महापुरुषों के द्वारा ही हुआ है। इसलिए कहा है कि ये धरती तो संतों महापुरुषों की है, लेकिन तस्कर इस पर बैठे हुए इसको बिगाड़ रहे हैं।
यह धरती ऐसे लोगों, ऐसे पापियों का भार सहन नहीं कर सकती। यह धरती फिर भी थमी हुई है। किस लिए? क्योंकि संत भी इस धरती पर ही हैं। संतों के कारण यह धरती थमी हुई है। संत न होते जगत में जल मरता संसार। देखने वाले को तो नजर आ रहा है कि चारों तरफ आग लगी हुई है, देश में लगी हुई है, विदेशों में लगी हुई है। चारों ओर वैर ईर्ष्या की भावनाएं काम कर रही हैं, लेकिन गुरुमुख संत महापुरुष जब बीच में आ जाते हैं तो वहाँ पर ठंडक हो जाती है। इस अग्नि को बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। इसलिए संसार के लोग महापुरुषों को अपने रास्ते की रुकावट मानते हैं। वो मानते हैं कि ये प्रेम की, मानवता की बातें करते हैं, ये भाई भाई को अपनाने की बात करती हैं। लेकिन हमें जाति का सहारा लेकर जो सत्ता हथियानी है, हमें वोट या कुर्सी हासिल करनी है, तो अब यह कैसे होगा? हमने गांव की प्रधानगी तो जाति के सहारे पर लेनी है या धर्म के नाम पर लेनी है। लेकिन ये तो हर एक को समान दृष्टि से देखते हैं, हर एक को यही बताते हैं कि सारे मानव प्रभु के बंदे हैं। ये तो हमारे रास्ते में रुकावट है। इसलिए संसार में महापुरुषों के साथ वैर ईर्ष्या नफरत होती रही है। लेकिन संत महापुरुष फिर भी अपना परोपकार वाला स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह भले ही सांप लिपटा हो चंदन के पेड़ पर, फिर भी चंदन अपनी महक देता ही रहता है। इसी तरह कहने का भाव संतों महापुरुषों का यही है कि संतों के पास हमेशा शीतलता होती है। चाहे करोड़ों असंत क्यों ना मिल जाएं, फिर भी वे अपने संतों वाला स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। ऐसे ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें बताया कि कुछ सालों पहले उत्तर प्रदेश जाने का अवसर मिला। वहाँ एक पत्रकार ने अनेक क्वेश्चन पूछे। उनमें एक यह भी क्वेश्चन कर दिया कि आप हर एक को महापुरुष कहते रहते हैं, युगों युगों से इस धरती पर चंद महापुरुष हुए हैं जिनके साथ महापुरुष शब्द जोड़ा गया है, परंतु आप तो जो भी आता है उसको ही महापुरुष कहकर संबोधन करते रहते हो। आप इस महापुरुष वाले शब्द की कीमत क्या कम नहीं कर रहे? तो सतगुरु बाबा जी कहते हैं कि दास उस सज्जन के सामने अपनी भावना रखने लगा कि ये तो इस अमोलक दाता को प्राप्त करने के कारण इस महानता का वर्णन करते हैं, इस निरंकार का वर्णन करते हैं, इस निरंकार को ही आगे रखते हैं। महापुरुष शब्द जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ यह भी बात जुड़ी है कि जिसको महापुरुष कहा जा रहा है उसने इस शब्द की लाज रखनी है कि मुझे महापुरुष कहा जा रहा है तो वास्तव में मेरा वैसा कर्म भी है या नहीं। दास ने उस सज्जन से यह भी कहा, यानी कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में कहा कि दास ने उस सज्जन से यह भी कहा कि दिन रात जिसे महापुरुष कहा जाता है उसे दिन रात अपने कर्तव्यों का ख्याल भी रखना है। एक बार सूखा पड़ गया, सूखे का काफ़ी जिक्र हो रहा था, चारों तरफ पानी की कमी नज़र आ रही थी। कुछ शहरों में जाने का मौका मिला तो वहाँ पर पूछा कि भाई साहब यहाँ तो तालाब हैं। वे बोले तालाब तो बहुत फेमस हैं लेकिन उसमें पानी नहीं है। कहने का भाव एक तालाब, सरोवर या नदी, उसे तालाब या नदी तो कहा जाता है, लेकिन अगर उसमें पानी नहीं होगा तो उससे प्यास कौन बुझाएगा। इसी तरह से हमें जो ऐसा संबोधन महापुरुष वाला मिला है, अगर हम में वो महापुरुषों वाले गुण होंगे, वो हमसे वे गुण भी औरों को मिले, शीतलता प्राप्त हो, वो महापुरुषों वाले गुण भी हमारे अंदर हों, हमारे व्यवहार के द्वारा हों। जो गुरुमुख महापुरुष होते हैं वे हमेशा प्यार के साथ जीवन जीते हैं। उनके जीवन में हमेशा प्यार ही प्यार होता है, वे प्यार ही प्यार देते चले जाते हैं। अगर मानव इस संसार में आकर उलझ जाता है तो उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है, फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को जार खार में मैं उलझा के रह गया। कहते हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं
उनको ये बागे हयात नज़र आता है। ये न महसूस हो कि यहाँ कहीं कांटे ने भी दामन पकड़ लिया है। यहाँ से तो फूल ही फूल मिलने चाहिए, यहाँ से तो खुशबू ही खुशबू मिलनी चाहिए। एक प्रेम के ही सभी भूखे हुआ करते हैं, प्रेम की ही सबके मन में प्यास हुआ करती है। बाहर के मुल्कों में माया का बड़ा बोलबाला है, कितना वहाँ पैसे का प्रभाव है। वहाँ संगत में बैठे बैठे ये विचार आया कि बाहर के मुल्कों के साथ हमने ये माया का प्रभाव तो जोड़ दिया है। जरा अपने घर में भी देख लिया करें कि क्या माया यहाँ पर असर नहीं करती। यहाँ पर भी करती है, घरों में भी करती है, मोहल्ले में भी करती है। माया तो पूरा असर दिखा रही है, चाहे यहाँ का देश हो या वहाँ का देश हो या बाहर का देश हो, विदेश हो या देश हो। महापुरुष सेवा सिमरन जैसे कार्यों का अहंकार नहीं करते। जब हम सिमरन करते हैं तो इस निरंकार को कैसे ऐसे जपना है कि दिल से प्रभु की महिमा हो, तभी हम गुरु को भी मान सकते हैं। हम अक्सर गुरु के शरीर से भय मानना शुरू कर देते हैं कि गुरु देख रहा है, गुरु खड़ा है, तभी हमने काम करना है। गुरु का शरीर ऐसे दाएं बाएं हो गया है तो हमने भी लापरवाह हो जाना है। नहीं, गुरु को हमने क्या शरीर मान लिया है? गुरु शरीर नहीं हुआ करता। हर समय भय मन में हो तो तभी भक्ति पूर्ण हो सकती है। गुरु को हम हर समय घट घट में देखें, हाजर नाजर देखें, तभी हम सही मायनों में इस भक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं। तो इस तरह से भक्तों का इस निरंकार की तरफ ध्यान लगा होता है। इस तरह से ये अपने मन में इस निरंकार की आराधना करते हैं। संत जन महापुरुष इसी तरह से इस दातार का सहारा लेते हुए निरंकार की महिमा गाते हुए हमेशा महापुरुषों की संगति करते हुए अपने जीवन को महान बनाते चले और बिना किसी लालसा को मन में रखे हुए सेवा की भावना, सत्कार की भावना, गुरसिख के बच्चों से भी डरकर इस भक्ति को अपनाकर और हर एक का सत्कार करके भक्ति के मार्ग पर आखिरी श्वासों तक चलकर गुरमत को निभा सकें। जैसे कहा भी है, पानी भरन पनहारियाँ रंगा रंग खड़े, भरया तिसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। कहते हैं कि जो पानी भरने के लिए पनिहारियाँ जाती हैं, पनिहारिन जाती हैं, वो अपने घड़े में पानी भी उन्होंने लिया होता है, आपस में बातें भी कर रही होती हैं और अपने घड़े को पूरे का पूरा भरा हुआ जब लेकर घर में पहुंच जाती हैं, पानी का घड़ा भरा हुआ लेकर घर में पहुंच जाती है, तो कहते हैं कि उसकी ही कहते हैं कि तोड़ चढ़ी है, यानी कि वो घर में सही सलामत पानी लेकर आ गई है। इसी तरह इस श्लोक के द्वारा हमें समझाया गया है कि हमने संसार में रहकर संसारिक काम करते हुए हमने अपनी जो तोड़ है वो सतगुरु के चरणों में अंतिम श्वासों तक निभानी है। कैसे निभानी है? सेवा सिमरन सत्संग सतगुरु के कहे अनुसार करके, तभी हमारा ये जो है आखिरी श्वासों तक अगर हम ये काम करने हैं तभी हमारी तोड़ निभेगी। यह प्रीत आखिरी श्वासों तक इसी तरह से निभाई जा सके जिस तरह पानी भर के पनिहार ने अपने घर में सही सलामत बातें करते हुए सारे काम कार्य व्यवहार करते हुए घर में पहुंच जाती हैं। इसी तरह हम भी संसारिक काम करते हुए अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सेवा सिमरन सत्संग करते हुए आखिरी श्वासों तक फिर हम अपने निज घर में प्रवेश कर जाएं, इस ब्रह्म में लीन हो जाएं। ये इस शब्द के द्वारा हमें समझाया गया है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े ना जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी भी हमें प्रेम के बारे में समझा रहे हैं। ये जो प्रेम का धागा है इसको कभी भी तोड़ना नहीं है। अगर ये टूट जाए तो जुड़ तो ज़रूर जाएगा लेकिन उसमें गांठ पड़ जाएगी। प्रेम का धागा तोड़कर पहले तो जोड़ने में मुश्किल आती है, अगर जुड़ भी जाता है तो गांठ पड़ जाती है और यह गांठ देखने वाले को अच्छी नहीं लगती। यही दातार से अरदास है कि हर एक गुरमुख
महापुरुष की आखिरी श्वासों तक इस परमात्मा के साथ प्रीत जुड़ी रहे। गुरुमुख महापुरुषों के साथ नाता जुड़ा रहे। संतों के वचन ध्यान से सुनकर उनका जीवन में पालन करना, उन्हें मानना महापुरुषों का मुख्य कार्य होता है। गुरुमुख महापुरुषों के महान वचन हमारे जीवन को दिशा निर्देश देते हैं। यह एक ऐसा रास्ता बताते हैं कि हम किस तरह से चलना है, किस तरह से हमारे विचार हों, किस तरह से हम लेन देन करें, किस तरह से कदम कदम पर इस काजल की कोठरी संसार को बताया है। इस काजल की कोठरी में चलना है और स्वामी के साथ जुड़ जाना है और फिर इसमें निर्लिप्त रहना है। यह महापुरुष हमें बार बार यही याद दिलाते हैं, कदम कदम पर यही याद दिलाते हैं। अगर महापुरुषों का संग ही नहीं होगा तो हमें याद कौन कराएगा। इसलिए महापुरुषों की संगति भी आवश्यक हुआ करती है। महापुरुषों की संगति से हमारी यह मन की मैल धुल जाती है। महापुरुषों के वचन निर्मल होते हैं, ये हमारे मन को भी निर्मल कर देते हैं। तो महापुरुषों की संगति ही गुरुमुख हमेशा चाहता है और सागत की संगत से बचता है। सागत की संगत से अपने आप को बचाता है। कबीर संगति करिए साध की, अंत करे निर्वाह। सागत संग न कीजिए जाते हुए बिनहा। हाँ, कहते हैं कि हमेशा हम संतों का ही संग करते चले जाएं, साकत का संग ना करें। साकत का संग करने से हमारी तोड़ निभने वाली नहीं है। हम हमेशा संतों महापुरुषों का संग करते चले जाएं। कभी भी हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को बुरा भला ना कहें और हम हमेशा मीठे वचन ही बोलें और हमेशा संतों महापुरुषों के संग रहकर सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। क्योंकि संतों के वचन सुनने से ही सब कुछ मिल सकता है। मनिए जेकर वचन गुरु दे, उस तट गुरदी होवेगी। आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। इस तरह हमें शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने इस संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द द्वारा भी समझा दिया है कि हमने गुरु के वचनों को मानना है। जब हम गुरु के वचनों को मानेंगे तो सतगुरु निरंकार की प्रशंसा होगी। फिर हमारे मन से बुरे विचार निकल जाएंगे और अच्छे ही अच्छे विचार मन में प्रवेश करते चले जाएंगे। जैसे सतगुरु सुनिंदा तैसो ही में डेट, जैसा सतगुरु हमने सुना है वैसा ही हमने देखा भी है। बस अब सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं सच्चे पातशाह हर एक जीव की आप जी के चरणों में आखिरी श्वासों तक तोड़ निभ जाए। ये विचार करते हुए दासी से बहुत भूले हुई होंगी, उन भूलों के लिए आप जी क्षमा करना। अब दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।